अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे की। तो आज इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसे है क्या। इनफैक्ट ऐसे एक रिटन पीस है दैट प्रेजेंट्स अ क्लेम और आर्गूमेंट और पर्सपेक्टिव ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक कि एक ऑथर या एक राइटर जो है जो वो टॉपिक सेलेक्ट करता है या जो टॉपिक उसे दिया जाता है तो उसके बारे में जो अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देता है या अपना क्लेम देता है या कोई आर्गूमेंट पेश करता है, कोई अपना ओपिनियन देता है, पर्सपेक्टिव देता है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो कुछ वो लिखता है दैट इज़ कॉल्ड एन एसे। और इन शॉर्ट फॉर्म you can say that combination of different sentences is called an essay। अब वो जो पैराग्राफ्स होंगे उस ऐसे के उसमें उस ऑथर का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू या उसका क्लेम या उसका आर्गूमेंट होगा। अब चलते हैं कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर हो सकता है। एक ऑथर जो है या कुछ किसी चीज़ को, वो प्लेस को, पर्सन को डिस्क्राइब करेगा तो दैट वुड बी कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अगर वो किसी टॉपिक के अंदर, किसी ऐसे के अंदर अपना आर्गूमेंट देता है, अपने दलाइल देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है और वो किसी चीज़ को गलत या सही साबित करने की कोशिश करता है, उसके बारे में रेफरेंसेस देता है, एग्जांपल्स देता है, डिटेल देता है, तो वो आर्गूमेंटेटिव ऐसे होगा। इसी तरह से अगर वो किसी टॉपिक के ऊपर, किसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है और वो अपने रीडर्स को वो मोटिवेट करता है, परसुएट करता है, तो दैट वुड बिकम परसुएसिव ऐसे। अब अगर वो कोई स्टोरी या कोई टेल या कोई एक इंसिडेंट है, कोई इवेंट है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, उसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव या अपना क्लेम देता है, उसके बारे में कोई डिटेल देता है, तो वो नैरेटिव ऐसे बन जाता है। अब देखते हैं कि ऐसे जो है उसकी और जो है वो किस तरह से वो उसके क्या फॉर्मल होते हैं या इनफॉर्मल होते हैं। तो ऐसे फॉर्मल भी हो सकता है और ऐसे इनफॉर्मल भी हो सकता है, दोनों टाइप से ऐसे जो है वो लिखा जा सकता है। तो अब सबसे पहले जो है ये आप ज़हन में रखें कि अगर एक ऑथर जो है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखता है या आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव, नैरेटिव, उसकी लैंग्वेज जो है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल और परसेप्शन लेवल ऑफ द रीडर्स होनी चाहिए। उससे पता होना चाहिए उसके रीडर्स कौन से हैं, उसके रीडर कौन हैं, उनके रीडर का जो है वो फील्ड कौन सी है, उनका मेंटल लेवल क्या है, एकेडमिक लेवल उनका क्या है, वो लैंग्वेज कौन सी समझ सकते हैं और किस हद तक लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उसमें कोई जार्गन या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी या कोई क्लीशेज यानी ओल्ड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो अभी हमारे पास जो है वो यूज़ नहीं होते, आप वो यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आप अपने रीडर्स को अपने साथ जो है वो लेके नहीं चल सकते। आप रीडर्स को इस तरह से आपने ऐसे पीस ऑफ राइटिंग देनी है कि रीडर जो है वो आपके साथ साथ आपके रीडिंग, आपके मटेरियल को पढ़ते जाएं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या आर्गुमेंटेटिव हो या परसुएसिव या नैरेटिव, के रीडर जो है वो आपके साथ साथ चलता चला जाए। आप ऐसे लगे जैसे आप उसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब चलते हैं कि ऐसे को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं। अगर आपको टॉपिक दिया जाता है या आपको टॉपिक जो है वो खुद चूज़ करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपने टॉपिक को चूज़ करते हैं कि आपका टॉपिक जो है वो क्या होगा। क्या आपका टॉपिक जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, फिक्शन से रिलेटेड है, नॉन फिक्शन है, कौन सा आपका टॉपिक होगा या कोई करंट अफेयर से रिलेटेड है। आप उसको अपने टॉपिक को साबित करने के लिए फिर आप कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, यानी आप एक सपोर्टिव मटेरियल इकट्ठा करते हैं, एविडेंसेस लेते हैं, उसके बारे में रेफरेंसेस लेते हैं, उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करते हैं जो कि आपके टॉपिक को, आपके थीसिस स्टेटमेंट को यानी आपके थीम को यानी आपके टॉपिक को साबित कर सके। फिर आप क्या करते हैं, आप थीसिस स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आपका मेन थीम है, आपका मेन टॉपिक है जो कि आपके टॉपिक के अंदर जिसके गिर्द सारी इंफॉर्मेशन जो है वो घूम रही होती है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक आउटलाइन बनाते हैं, यू क्रिएट एन आउटलाइन, और उस आउटलाइन के ऊपर आप अपना सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, आप अपने जो है आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होता है, आप यानी टॉपिक देते हैं, टॉपिक का बैकग्राउंड आप देते हैं, आपने वो टॉपिक जो है वो क्यों सिलेक्ट किया, उस टॉपिक के ऊपर उसका बैकग्राउंड क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आपको लिखने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, उस टॉपिक का बैकग्राउंड देते हैं। फिर आप अपना सपोर्टिव मटेरियल जो है लिखने के लिए आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं। बॉडी पैराग्राफ 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ ऑफ योर एसे। तो उसको आप सपोर्ट करते हैं अपने थीसिस स्टेटमेंट को, अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए डिटेल इकट्ठी करते हैं।
फिर आप कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन लिखने के बाद कंक्लूजन जो है वो भी इंट्रोडक्शन की तरह कंक्लूजन भी शॉर्ट होना चाहिए। उसमें आप सम अप करते हैं, आप समराइज करते हैं अपने मेन पॉइंट्स को, या आप ट्राई करते हैं टू कॉल टू एन एक्शन कि आप रीडर से इस ऐसे को पढ़ने के बाद क्या चाहते हैं, क्या एक्शन उनसे लेना चाहते हैं, यानी क्या एडा प्लान जो है वो आपने किया हुआ है। यानी पहले आप अटेंशन जो है वो इंट्रोडक्शन से दिलाते हैं, फिर आप उनकी इंटरेस्ट डेवलप करते हैं पढ़ने में, फिर उसके बाद उनकी डिज़ायर जो है वो आप डेवलप करते हैं और एंड पे आप एक्शन करवाते हैं। इसी तरह से आपने अपने ऐसे के अंदर ये देखना है कि मैंने रीडर को क्या मैंने उन्हें कोई डिस्क्रिप्टिव चीज़ दी है या उन्हें कोई आर्गुमेंटिव चीज़ दी है, कोई परसुएसिव जो है वो ऐसे लिखा है, नैरेटिव ऐसे लिखा है, और एंड के ऊपर मैं क्या चाहता हूँ, उनसे मैं क्या समराइज कराना चाहता हूँ। आप उसको फिर एंड पे एडिट करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसकी ग्रामर चेक करते हैं, पंक्चुएशन चेक करते हैं, उसकी क्लैरिटी को देखते हैं और सिंक्रोनाइजेशन को देखते हैं कि क्या आपके जो आइडियाज़ हैं वो हर पैराग्राफ जो है उसके अंदर आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं। यानी आप अपने ऐसे की ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए ये ग्रामर और पंक्चुएशन, क्लैरिटी, सिंक्रोनाइजेशन जो है वो चेक करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एक जो है वो टॉपिक है यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के लिए आप आउटलाइन कैसे तैयार करेंगे? आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, नंबर 2 पे यूजेस ऑफ इंटरनेट, नंबर 3 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, नंबर 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट और नंबर 5 कंक्लूजन। अब आपके सामने आउटलाइन जो है वो 5 हैं, आपके पैराग्राफ जो है वो भी 5 ही होने चाहिए, ताकि रीडर जो है जिस पैराग्राफ को पढ़े उससे लगे कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ तो वो इंट्रोडक्शन के बारे में है, मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ तो वो यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में, थर्ड पैराग्राफ मेरा जो है वो एडवांटेजेस के बारे में, फोर्थ डिसएडवांटेजेस के बारे में और 5वां कंक्लूजन के बारे में। अब चलते हैं इसके आपका जो है वो आप किस तरह से इसको लिखेंगे। सबसे पहले आपने टॉपिक जहाँ पे लिखा, फिर इंट्रो जो है फर्स्ट पैराग्राफ उसका आप देंगे जो शॉर्ट होगा, और फिर आप बॉडी पैराग्राफ्स देंगे, वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी वो लॉन्ग हो गए। ठीक है, आपके इंट्रो शुड बी शॉर्ट और बॉडी शुड बी लॉन्ग, और कंक्लूजन जो है वो आप अपने ऐसे को सम अप करेंगे और वो भी शॉर्ट होगा। अगर आपको वर्ड्स दिए हो 300 तो यहाँ पे 300 लिखेंगे, अगर आपको वर्ड्स 350 दिए हो तो आप उसी तरह से लिखेंगे। तो ये था मेरा जो है वो एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी ऐसे राइटिंग के बारे में कि ऐसे जो है वो क्या है, ऐसे की टाइप्स क्या हैं और ऐसे को जो है वो कैसे लिख सकते हैं, और फिर मैंने आपको उसका फॉर्मेट बताया। आई होप कि आपको ऐसे राइटिंग का कुछ जो है वो आइडिया हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो एकेडमिक्स रिलेटेड जो है वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।